ये पंप रखा है ना, शायद ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना पड़ेगा, इससे अच्छा ऐसे ही कर लेते हैं। अभी टी ब्रेक लेकर हम लोग आ गए हैं छत पे, थोड़ी देर यहाँ पे टहलेंगे। गुड बॉय, डाउन। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and welcome back to another beautiful day and a new vlog. I hope आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो भाई इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपनी ससुराल में और मैं अपनी ससुराल में आई हूँ अरहम के साथ, यानी कि मेरा भाई। और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो आ रहे हैं भोपाल आज, तो उनके वेलकम के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा ऐसे सरप्राइज़ प्लान किया कि हम रूम डेकोरेट करेंगे। तो सारा जितना भी सामान था वो मैंने जाके अरहम के साथ ये बलून्स वगैरह और सारी चीज़ें मैं ख़रीद के लेके आ गई हूँ। और मुझे कुछ और भी स्पेशल करना था, तो मैंने एक बड़ा क्यूट सा केक बनवाया है और वो केक भी हम लोग पिक करके आ चुके हैं। सारी तैयारी इज़ ऑलमोस्ट डन। केक भी मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी थोड़ी देर से। अभी हम लोग फ़िलहाल क्या कर रहे हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो अभी अरहम मेरी हेल्प कर रहा है ये पूरे जितने भी बलून्स हैं इनको फुलाने में। और हमने कुछ ऐसा सोचा है कि हम यहाँ पे जो एक पूरी वॉल है इसको डेकोरेट करेंगे अच्छे से। बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ ग्रैंड सरप्राइज़ नहीं है, बट एक जस्ट क्यूट सा जेस्चर कि अरहम को अच्छा लगे, हम उन्हें वेलकम करें। तो अभी हम जैसे ही ये सारे बलून्स को फुला लेंगे, ये पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगी और फिर हम स्टार्ट करेंगे डेकोरेशन। तो बहुत ज़्यादा लंबा या बड़ा नहीं होने वाला है ये व्लॉग, बहुत शॉर्ट सा व्लॉग है। और पहले तो मैं सोच रही थी कि बनाऊं भी नहीं ये व्लॉग, पर फिर मेरे दिमाग में आया कि एक इतना क्यूट मोमेंट है और बना लेना चाहिए व्लॉग। अरहम ने भी मुझे बहुत पुश किया, मेरे भाई ने, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है बना लेते हैं। तो मैं आप लोगों को पूरी सारी चीज़ें व्लॉग में दिखाऊंगी और हमको हम एयरपोर्ट भी पिक करने जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, आप लोगों को मैं सारी चीज़ें दिखाती रहूँगी। और जिन लोगों को अगर कन्फ्यूजन है तो उन्हें मैं बता दूँ कि मेरे हस्बैंड और मेरे भाई दोनों का नाम अरहम है। तो इसको हम बोलते हैं मुझे कंग्रेचुलेशन मत बोलो कोई। इसको हम लोग बोलते हैं प्यार से अर्रू, और उनको हम बोलते हैं अरहम। तो ऐसे कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। तो आप लोग भी कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अरहम, मेरा भाई और मेरे हस्बैंड दोनों का नाम एक ही है। तो चलिए अभी जल्दी से सारे बलून्स वगैरह फुला लेते हैं। कुछ मैंने गूगल पे से आइडियाज़ निकाले हैं कि कैसे हम वॉल डेकोर कर सकते हैं, वही मैं थोड़ा बहुत फॉलो करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, आप लोगों को मैं सब कुछ दिखाने वाली हूँ। 2000 years later. बड़ा मुश्किल काम है। बचपन में इतनी आसानी से मैं पूरे बलून्स को ना इन्फ्लेट कर लेती थी, बड़े होके ना इतना मुश्किल काम लगता है ये। पंप रखा है ना, शायद ढूंढना पंप पड़ेगा। ढूंढना पड़ेगा, इससे अच्छा ऐसे ही कर लेते हैं। अलग अलग साइजेस में करेंगे, ठीक है? वैसे इतना काफ़ी है ना, मैं ठीक है, नहीं चाह रही done। मेरे मुंह पे फट जाएगी। अभी तो फुलाते हुए भी 10 बलून्स फूटेंगे, तो एक वो भी बड़ी फन चीज़ होती है। काफ़ी है ना, अभी हाँ। इनको कलेक्ट करती जाती हूँ, पहले मैं वाइट कर लेती हूँ। A few minutes later. काफ़ी सारे बलून्स हमारे रेडी हो चुके हैं, बट अभी भी मैं सोच रही हूँ थोड़े और बलून्स फुला लूँ कि अगर बाई चांस कम पड़े तो हम यूज़ कर पाए। और वैसे भी बलून्स अगर एक्स्ट्रा भी हो जाएं तो कहीं ना कहीं काम आ ही जाते हैं। और अभी पूरे रूम में बलून्स फैले हुए आप लोगों को दिख रहे होंगे, क्योंकि फ़ैन और एसी दोनों चल रहा है, तो इधर उधर उड़ रहे हैं। तो अब बस थोड़े और बलून्स हम लोग फुला लें, फिर हम स्टार्ट करेंगे इनको लगाने का काम। हंसी आ रही है मुझे। ऐसे ऐसे कैसे थोड़ा सा टिल्ट किया था ना हमने, थोड़ा नॉर्मल करो। और ये इस तरफ लगाना, क्योंकि वो बीच का जो पैनल है ना वो पूरा ग्लास का है। हाँ, तो कोशिश करना वाइट पे ही लगे। रुको मैं आ रही हूँ, बेचारा मेरी इतनी हेल्प कर रहा है अरहम नहीं होता तो मैं परेशान हो जाती। थैंक यू अरु। रुको मैं बता रही हूँ। सो इस वॉल पे हम लोगों ने मिस्ड यू लिखने का सोचा था, मिस्ड हो गया है। यू जो है वो इन्फ्लेट नहीं हुआ था, तो अभी उसको हमने कर लिया है इन्फ्लेट। अब हम उसको यहाँ बीच में लगाएंगे। अच्छा, इस वॉल पे मिस्ड यू लिखने का इसलिए हम लोगों ने सोचा क्योंकि जो केक है उस पर ऑलरेडी मैंने वेलकम होम लिखवाया हुआ है। सो आई वॉन्टेड समथिंग डिफरेंट, कि भाई केक पे और वॉल पे सेम चीज़ें ना रहें। तो इसलिए केक पे हो गया है वेलकम होम और वॉल पे हो जाएगा मिस्ड यू। उसके बाद हम लोग बलून्स से पूरा डेकोरेशन करेंगे, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अब हम लोग काम कर रहे हैं बलून्स पे एंड पूरा हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। ऊपर अब येलो जाएंगे ना? ठीक है, चलो ऊपर येलो लगाते हैं। टेप दूँ? A few inches later. सो यहाँ का डेकोर इज़ ऑलमोस्ट डन। अब हमारे पास काफ़ी सारे एक्स्ट्रा बलून्स बचे हुए हैं, तो हम सोच रहे हैं उसका क्या करें। लेट्स सी।
मैं और अरू काफ़ी सारे बलून्स ख़रीद के लेके आए थे कि हमें कम ना पड़े, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बलून्स तो मिल जाएंगे बट इन्हीं सेम कलर्स और कॉम्बिनेशन में मिलना मुश्किल होता है। तो हमारा डेकोर ऑलमोस्ट डन हो चुका है और काफ़ी सारे बलून्स बच भी गए हैं। सो लेट्स सी हम क्या यूज़ करते हैं बलून्स का। डेकोर ऑलमोस्ट डन हो चुका है, बस अब मुझे अब बेड सही करना है जो डेकोर करते में ख़राब हुआ है। और अभी हम लोगों ने लिया है टी ब्रेक। तो हम लोग छत पे जा रहे हैं, चाय पियेंगे, उसके बाद आके कंप्लीट करेंगे। अभी टी ब्रेक लेकर हम लोग आ गए हैं छत पे। थोड़ी देर यहाँ पे टहलेंगे और फिर उसके बाद नीचे जाएंगे डेकोरेशन कंप्लीट करने। छत का व्यू यहाँ से बहुत प्यारा लगता है, जैसा आप देख सकते हैं। ये बेचारा मज़दूर मेरा, इसको मैं लेके आई थी काम कराने बेचारा। द डेकोरेशन इज़ डन। हम लोग आधा डेकोरेशन करने के बाद छत पे चले गए थे टी ब्रेक पे और वहाँ जाके हमने वेदर एंजॉय किया और चाय पी। फिर वापस आके हम लोगों ने ये पूरी वॉल कर ली है कंप्लीट और जैसा हम लोग चाह रहे थे एग्जैक्टली वैसा ही डेकोरेशन हुआ और ये सामने से और भी ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। थैंक यू सो मच अरहम, क्योंकि अरहम नहीं होता तो मैं ये बिल्कुल अकेले नहीं कर पाती और मुझे बहुत देर लग जाती। अब मैं ये कर रही हूँ कि डेकोरेशन मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो अब मैं सेंटेड कैंडल्स जला रही हूँ अपने रूम में। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मुझे सेंटेड कैंडल्स कितनी ज़्यादा पसंद हैं। डबलिन में भी और यहाँ भोपाल वाले घर में भी हर जगह मेरे पास सेंटेड कैंडल्स हैं, क्योंकि बहुत अच्छी वाइब क्रिएट होती है। आप जब रूम में आते हो और आपको खुशबू मिलती है ना सेंटेड कैंडल से, और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग खुशबू रहती है रूम में। तो मैं अब सेंटेड कैंडल्स जला रही हूँ और ये कुछ कैंडल्स मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर करी थी जो मैंने अभी तक जलाई नहीं है। सो मैं इनको देखती हूँ कि इन सब की खुशबू कैसी है। और बाकी सब जगह तो मैंने कैंडल्स ऑलरेडी जला दी हैं। एक कैंडल यहाँ पे जल रही है और बाकी दूसरी जो है वो मैंने यहाँ वार्डरोब के साइड पे जलाई हुई है। और ये मेरी पुरानी कैंडल्स हैं, इनकी खुशबू बहुत अच्छी है। तो अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि अरहम हमें कॉल करें, क्योंकि वो अभी मुंबई में है। तो जैसे ही उनकी फ़्लाइट वहाँ से टेक ऑफ़ करती है अकॉर्डिंगली हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे उनको लेने, और बाकी सारी अपडेट्स मैं आप लोगों को देती रहूँगी। सो स्टे ट्यून्ड। One eternity later. करंट अपडेट ये है कि अरहम की फ़्लाइट हो चुकी है बहुत ज़्यादा डिले। इस वक्त बज रहा है रात का 9:45 और अभी तक अरहम को भोपाल पहुंच जाना चाहिए था, बट ही इज़ स्टिल स्टक एट मुंबई एयरपोर्ट। सो हम लोग वेट कर रहे हैं कि अरहम का मैसेज आए कि वो रनवे पे है या फ़्लाइट टेक ऑफ़ करने वाली है। उसके बाद हम लोगों ने घर से एयरपोर्ट पिक करने के लिए निकलेंगे। डेकोर वगैरह सब डन है, सिर्फ मुझे केक का जो सेटअप है वो लगाना है। तो जैसे ही अरहम का मैसेज आता है मैं केक का सेटअप लगाऊंगी और आप लोगों को केक दिखाऊंगी। 12 seconds later. हम लोग निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, तो मैंने सोचा आप लोगों को केक दिखा दूँ। दिस इज़ द केक, ये मैंने कस्टमाइज़ करवाया है। बहुत बढ़िया मुन्ना। हम लोग निकल चुके हैं एयरपोर्ट अरहम को पिक करने के लिए, क्योंकि अरहम का कॉल आ गया था कि फ़्लाइट लैंड कर गई है। अरू भी हमारे साथ जा रहा है और घर से एयरपोर्ट इतना ज़्यादा दूर नहीं है, तो जैसे ही फ़्लाइट लैंड होती है जितनी देर में बैगेज कलेक्शन होता है हम लोग पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट। ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे भोपाल एयरपोर्ट जाना इतना ज़्यादा बुरा लगता है। मैं जब खुद भोपाल एयरपोर्ट से बाहर निकल रही होती हूँ मैं बहुत खुश होती हूँ, पर अभी जैसे जैसे एयरपोर्ट का पूरा रास्ता करीब आता जा रहा है मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि 10-15 दिन बाद मैं जाने वाली हूँ और मैं बहुत बुरा फील कर रही हूँ। यार एक बार और किसी की फ़्लाइट इतनी लेट हुई थी ना कि 12 बज गया था। हाँ, किसकी हुई थी? आपके घर में किसी है ना, किसी की तो हुई थी, पता नहीं 12 बज गया था रात का। या मेरी थी, नहीं मेरी किसी हुई पता नहीं, याद नहीं, किसी की तो थी बहुत ही। आराम आ गए हम लोगों ने अरहम को कर लिया है पिक, और अरहम को इतना ज़्यादा गाड़ियों का शौक़ है ना कि एयरपोर्ट से घर तक का पूरा रास्ता अरहम को ही हमेशा गाड़ी चलानी होती है। एज़ यू कैन सी ही इज़ ड्राइविंग। तो हम लोग अब जा रहे हैं घर। हम लोग पहुंच चुके हैं घर, और कोई भी घर आए ना उसकी सबसे पहली मुलाकात जंबो से ही होती है। तो अभी यहाँ पर भी वही चल रहा है। अरहम को पहचानने में उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ज़्यादातर अरहम बाहर ही रहते हैं, बट वो थोड़ी देर में ही पहचान लेता है। आवाज़ लगा दो, हो जाए। सो अरहम इज़ फाइनली हेयर, और अब हम लोग कर रहे हैं केक कटिंग।
और ये केक मैंने बिल्कुल एंड मोमेंट पे तो ऑर्डर नहीं दिया एग्जैक्टली, बट बन के बिल्कुल ही आज सुबह ही आया। आई होप पर हमको पसंद आए। तो अब हम करते हैं केक कटिंग। कैंडल भी लाई हूँ मैं बहुत अच्छी। 1 मिनट, स्टार्ट कर दो। या उसको ब्लो भी करना है कैंडल को। ओके, छोटा सा काटना, छोटा सा छोटा सा। टेस्ट तो कर लो पहले। पहले आप टेस्ट करो या मैं करूं? लो। मैं करूं? Is it nice? It's pineapple, I believe. मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ से मैंने ऑर्डर किया है केक्स। मैंने ये जहाँ से मैंने ऑर्डर किया है उसका मैं डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, इंस्टाग्राम पेज लिंक। फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ से ख़ुद के लिए कुछ ऑर्डर किया है, अदरवाइज़ केक्स मैंने यहाँ के खाए हैं एंड द केक्स आर रियली गुड, बट ये वाला टेस्टी। मैं आ चुकी हूँ वापस यहाँ पे ये व्लॉग एंड करने के लिए। वैसे तो कायदे से मुझे कल रात में ही व्लॉग एंड कर देना चाहिए था, बट आप लोगों को मैंने बताया ही था कि अरम की जो फ़्लाइट है वो कितना ज़्यादा डिले हो गई थी। उसकी वजह से हम लोग रात में 12 बजे घर आए और मैंने डिनर नहीं किया था। मैं अरहम के आने का वेट कर रही थी, तो हम उन सारी चीज़ों में लग गए थे। और फिर मैंने आपको दिखाया ही था कि केक कटिंग और सारी चीज़ें जो हमने करी, तो उस चक्कर में मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। और फिर अर्रू भी वापस, मेरा जो भाई है वो घर जा रहा था, तो उसको सी ऑफ करना था। उन सारी चीज़ों में मैं इतना बिजी हो गई और थक भी गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं सुबह व्लॉग को एंड करूँगी। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो। इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी जो जितनी भी डिटेल्स हैं कि मैंने केक वगैरह कहाँ से बनवाया था, वो मैंने आप लोगों के लिए सब कुछ इस व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जल्दी ही मैं आप लोगों से मिलूंगी एक और व्लॉग के साथ, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं एक ट्रिप पे। उसकी सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को न्यू व्लॉग में दूंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एवरीवन।